बिहार का बरारी विधानसभा सीट कटिहार लोकसभा के तहत आता है। 1957 में बरारी सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट वासुदेव प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की थी। 1962 और 1967 में भी वासुदेव सिंह ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लगातार 2 बार चुनाव में जीत दर्ज की थी। 1969 के चुनाव में बरारी सीट से सीपीएम कैंडिडेट शकूर ने विरोधियों को मात दे दी। 1972 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मोहम्मद शकूर ने जीत हासिल की थी। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर बरारी में वासुदेव प्रसाद सिंह ने एक बार फिर जीत दर्ज की थी। 1980 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर करुणेश्वर सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1985 में लोकदल के कैंडिडेट मंसूर आलम ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 1990 में बरारी से निर्दलीय कैंडिडेट प्रेमनाथ जायसवाल ने जीत हासिल की थी, तो 1995 में मंसूर आलम ने जनता दल के टिकट पर विरोधियों को पटखनी दे दी थी। तो 2000 में आरजेडी की टिकट पर बरारी से मंसूर आलम ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 2005 और 2010 में बीजेपी के टिकट पर विभाष चंद्र चौधरी ने बरारी सीट पर लगातार 2 बार जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 2015 में आरजेडी की टिकट पर नीरज कुमार ने विरोधियों को मात दे दी थी, लेकिन 2020 में बरारी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट विजय सिंह ने बाजी पलट दी थी। इस बार भी एनडीए की तरफ से जेडीयू कैंडिडेट ही बरारी सीट पर आरजेडी को टक्कर देंगे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बरारी सीट से जेडीयू कैंडिडेट विजय सिंह ने जीत का परचम लहराया था। विजय सिंह 81,752 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी उम्मीदवार नीरज कुमार 71,314 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से विजय सिंह ने नीरज कुमार को 10,438 वोट के अंतर से मात दे दी थी। वहीं एलजेपी कैंडिडेट विभाष चंद्र चौधरी 7,920 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बरारी सीट से आरजेडी की टिकट पर नीरज कुमार ने जीत हासिल की थी। नीरज कुमार ने चुनाव में 71,175 वोट हासिल किया था, तो बीजेपी कैंडिडेट विभाष चंद्र चौधरी को 56,839 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से नीरज कुमार ने विभाष चंद्र चौधरी को 14,336 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं एनसीपी कैंडिडेट मोहम्मद शकूर 11,002 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बरारी सीट से बीजेपी की टिकट पर विभाष चंद्र चौधरी ने जीत हासिल की थी। विभाष चंद्र चौधरी ने चुनाव में 58,104 वोट हासिल किया था, तो एनसीपी कैंडिडेट मोहम्मद शकूर ने 30,936 वोट हासिल किया था। इस तरह से विभाष चंद्र चौधरी ने मोहम्मद शकूर को 27,168 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट मंसूर आलम ने 21,221 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बरारी सीट से कांग्रेस की टिकट पर विभाष चंद्र चौधरी ने जीत हासिल की थी। विभाष चंद्र चौधरी ने चुनाव में 38,493 वोट हासिल किया था, तो एनसीपी कैंडिडेट मोहम्मद शकूर को 35,330 वोट मिला था। इस तरह से विभाष चंद्र चौधरी ने मोहम्मद शकूर को 3,163 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट संयोगिता सिंह ने 17,540 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। बरारी विधानसभा सीट पर मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। इसके बाद राजपूत, ब्राह्मण, रविदास, पासवान और यादव समेत अन्य जातियां आती हैं। लेकिन एनडीए के पक्ष में बहुसंख्यक वोटरों का ध्रुवीकरण होता है। अगर इस बार भी बरारी में वोटों का ध्रुवीकरण होता है, तो एनडीए कैंडिडेट के लिए पटना पहुंचना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।